हेलो साथियों, कैसे हैं आप। माहिस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है एक बाल विकास में जिसको कहते हैं मापन। इससे पहले एक टॉपिक हो चुका था अपना, जो था अपना आकलन। आकलन और मापन जैसा कि सुनने में सेम लगता है, लेकिन सेम होता नहीं है। आकलन और मापन में अंतर है। मापन क्या होता है, देखिए मापन के बारे में जानते हैं और मापन की विशेषताएं जानते हैं। मापन क्या होता है, देखिए किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। आकलन को अपन संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते थे, और जो मापन है उसको अपन संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो इस पेड़ की ऊंचाई की तुलना अपन मीटर से कर रहे हैं। पेड़ की ऊंचाई की तुलना कर रहे हैं मीटर से, किसी को अपन मापते हैं किलोमीटर से, यानी संख्यात्मक रूप जो होगा उसे मापन कहेंगे। जैसे यहाँ मानक मात्रक है, भौतिक राशि उसकी प्रयुक्त होता है इसी प्रकार का। मात्रक सेकंड, द्रव्यमान, मानक, किलोग्राम, ये सब दिए हैं, उसे वो मापन में मापते हैं अपन। मापन के देखिए, मापन के उद्देश्य क्या थे। हर चीज को देखिए, किसी वर्ग को, किसी भी काम को अपन करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। तो मापन का जो है उसका उद्देश्य क्या है, अपना मापन से अपन को क्या फायदे हैं, क्यों मापन करते हैं। तो आइए इसमें पहला जानते हैं। देखिए, एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट, टीचर की जितने भी एग्जाम है, बाल विकास का ये टॉपिक अच्छे से आप तैयार कर लें। देखिए, पहला उद्देश्य है इसका चयन। चयन का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज को चयन करने के लिए अपन को पहले मापन करना पड़ेगा। मापन के हिसाब से ही वर्गीकरण करके अपन उसका चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, स्कूलों, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, सेना, उद्योग, विद्यार्थियों का क्या है, इन सारी सेनाओं में जो लोग जाते हैं उनका क्या चयन किया जाता है। अब चयन कैसे किया जाएगा, चयन के हिसाब से ही चयन किया जाएगा, मापन के हिसाब से। चयन तभी अपना अलग अलग करके छांट सकते हैं, जैसे किसी को बाहर निकाल लेते हैं, किसी को अंदर रख रहे हैं, ऐसे रख लेते हैं। उसका क्या है, मापन के हिसाब से ही अपन इसको निर्धारित कर सकते हैं। जैसे उनकी बुद्धि, योग्यता, उपलब्धि के हिसाब से मापन किया जाता है। और कर्मचारियों का चयन करते समय साक्षात्कार, प्रशिक्षण की विधियां, योग्यता, चरित्र, सहनशीलता आदि को मापने के लिए मापन किया जाता है। मापन चयन करने के लिए बहुत जरूरी है, बिना मापन के चयन नहीं हो सकता। पहला था अपना चयन, इसके लिए अपन मापन की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा आता है इसमें चयन के बाद पूर्व कथन। पूर्व कथन क्या है, ये देखिए किसी भी कार्य को करने से पहले अपन उसके बारे में पूर्व कथन कर सकते हैं कि इसमें क्या है, कैसे करेंगे। पूर्व कथन के लिए भी अपन को मापन की जरूरत पड़ेगी। जैसे वर्तमान में आधार पर भविष्य के बारे में बताना। पूर्व कथन का मतलब ये हो गया कि कोई चीज वर्तमान के आधार पर भविष्य के बारे में अपन उसको बताएंगे, इसके लिए अपन को मापन की जरूरत पड़ेगी, इसको पूर्व कथन कहते हैं। जैसे हम अपने जीवन में नित्य कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। एक व्यापारी निर्णय लेता है किसको माल कितना खरीदना है, कितना बेचना है। एक अध्यापक निर्णय लेता है कैसे छात्रों को, कैसे परीक्षण उनको दिया जाए। एक चिकित्सक निर्णय लेता है कौन सी दवाई दी जाए। इस प्रकार के सभी निर्णय में क्या है, पूर्व कथन सन्निहित होता है। पूर्व कथन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले मापन करना पड़ेगा। ये दूसरी विशेषताएं हैं, ये मापन की विशेषताएं अपन लिख रहे हैं या सीख रहे हैं। विशेषताएं, चयन हो गया, पूर्व कथन हो गया। तीसरे नंबर पे मापन की विशेषताओं में आता है तुलना करना। तुलना से मतलब हो गया किन्हीं दो, तुलना शब्द से अपन को समझ में आता है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं की, दो चीजों की, दो मनुष्यों की, किसी की भी तुलना के लिए दो तो चाहिए अपन को। जिन चीजों के लिए तुलना करेंगे अपन तो दो तो चाहिए। तुलना करने के लिए अपन को पहले क्या है, मापन करना पड़ेगा। मापन के बिना तुलना भी नहीं कर सकते, इसलिए तुलना करने के लिए मापन की जरूरत पड़ती है। जैसे ज्ञान, बुद्धि, उपलब्धि, शील गुण, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य होता है कि विभिन्नताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। पहले हम इन गुणों को मापन करना पड़ता है और मापन के आधार पर फिर हम क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। इसके बाद आता है, तुलना के बाद 4 नंबर पे आएगी इसकी विशेषताओं में निदान। जैसे कोई समस्या है, उसका अपन को निदान करना है, तो निदान से पहले क्या अपन को उसका मापन करना पड़ेगा कि समस्या कैसी है, क्या है।
जैसे निदान का अर्थ है लक्षणों के आधार पर रोगों को पहचानना। शैक्षणिक निदान में तकनीकी प्रविधियों का प्रयोग होता है जिनका उद्देश्य सीखने की मुख्य कठिनाइयों का पता लगाना है। निदान का मतलब हो गया सीखने में बालक को कौन सी कठिनाई आ रही है उनका पता लगाना। पता नहीं लगाएंगे तो निदान कैसे होगा, पहले रोग की पहचान होगी तभी उसका निदान हो पाएगा। तो निदान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पहले मापन करना पड़ेगा, तब अपन बता पाएंगे इसको ये समस्या है, तब अपन उसका निदान कर पाएंगे। इसमें एक और आता है निदान के बाद वर्गीकरण। वर्गीकरण में देखिए पहले अपन मापन करके वर्गीकृत तब कर पाएंगे, पहले अपन उनका मापन करेंगे। मापन में पता लगेगा ये किस कैटेगरी में है, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, इसको किसके किसके समूह में रखना है। ऐसे करके अपन वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण करने के लिए भी अपन को मापन की जरूरत पड़ेगी। जैसे स्कूल कॉलेजों में छात्रों को उनकी योग्यता, उपलब्धि, रुचि, बुद्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सेना में भी किया जाता है। ऐसे ही वर्गीकरण की आवश्यक है कि उन गुणों का मापन किया जाए और तब मापन के आधार पर उसको क्या है अपन वर्गीकृत कर देते हैं। इस मापन का एक और उद्देश्य है, आखिरी है, इसे कहते हैं अपन शोध। शोध या खोज। इसका शोध करने के लिए भी पहले अपन को मापन की जरूरत होगी। जैसे शोध परीक्षणों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसके दो प्रकार के समूह लेते हैं, एक नियंत्रण होता है, दूसरा प्रयोगात्मक होता है। ये जो है मापन की अपनी विशेषताएं थी। मतलब विशेषताओं का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को अपन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, किसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसी इसकी विशेषताएं ये है कि मापन से अपन क्या क्या कर सकते हैं। मापन के लिए अपन को चयन में इसका उपयोग कर सकते हैं, मापन का पूर्व कथन में, तुलना में, निदान में, वर्गीकरण में और शोध में। देखिए एग्जाम आपका बिल्कुल नजदीक है, आप बिल्कुल तैयारी करते रहें और टॉपिक बाय टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपको दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूंगा। कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।